हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव जीतने के अगले दिन ही वह विकास कार्यों का निरीक्षण करने निकले तो मीडिया ने उनसे पूछा कि आप चुनाव के बाद आराम करने की बजाय काम पर लग गए हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं अंबाला छावनी से 7 बार चुनाव जीत चुका हूं और 8वीं बार के लिए काम पर लग गया हूं। विज ने 1.25 करोड़ रुपए की लागत से अंबाला छावनी के अलग अलग वार्डों में 4 धर्मशालाओं व सामुदायिक केंद्रों के शिलान्यास के दौरान मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बीसी बाजार में 30 लाख रुपए की लागत से बारात घर, जोगी मंडी स्थित दुर्गा देवी मंदिर में 25 लाख रुपए की लागत से धर्मशाला, रामबाग रोड पर 25 लाख रुपए की लागत से ग्रामीण सभा धर्मशाला और 34 लाख रुपए की लागत से ग्वाल मंडी में कम्युनिटी सेंटर का शिलान्यास किया। अनिल विज ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि उन्होंने 2 दिनों में 9 धर्मशालाओं का शिलान्यास किया है ताकि विकास का पहिया लगातार चलता रहे। हालांकि यह कार्य चुनाव से पहले मंजूर करा दिए गए थे, मगर कई प्रकार की खींचतान के चलते कुछ लोगों ने यह कार्य रुकवा दिए थे। इसी प्रकार 20 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों का कार्य भी रुकवा दिया गया था ताकि अनिल विज चुनाव न जीत सके। मगर अंबाला छावनी की जनता महान है और जनता अनिल विज को जानती है, इसलिए जनता पर इन दुष्ट आत्माओं का असर नहीं पड़ा और उन्हें इस चुनाव में 7वीं बार इतनी बड़ी जीत दिलवाई। देवियों और सज्जनों, मेरा हमेशा ये नारा रहा है कि काम किया है, काम करेंगे। चुनाव खत्म होते ही हमने काम का सिलसिला आगे बढ़ा दिया है। पहले जो काम किए थे, आपके घर घर एक पुस्तिका के रूप में पहुंचाए गए हैं। आपने देखे होंगे कि क्या क्या काम अंबाला छावनी में किए। चुनाव जीतने के बाद सबसे पहले मैंने सिविल अस्पताल के आगे, क्योंकि वो सड़क पर बहुत ज्यादा यातायात है, वो सड़क भी मैंने बनवा दी, 4 लेन कर दी वो सड़क मैंने, और वहां पर थोड़ा मोड़ भी है, हर वक्त एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। और सिविल अस्पताल में आज की तारीख में 3000 मरीज रोज आते हैं। उनके साथ तीमारदार भी होते हैं, बीमार भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं। तो सड़क को क्रॉस करना खतरे से खाली नहीं था। मैंने उस सड़क पर एस्केलेटर लगवा दिया। एस्केलेटर यानी जो सीढ़ी अपने आप चढ़ती है, सीढ़ी को चढ़ना नहीं पड़ता। शायद हरियाणा में ये पहला हो, मैंने किसी सड़क पर ये देखा नहीं है। वो एस्केलेटर हमने लगवा दिया, लोग उसका खूब फायदा उठा रहे हैं और कुछ लोगों ने तो उसको सेल्फी पॉइंट बना दिया। तो मैं जब भी निकलता हूँ मैं देखता हूँ कोई ना कोई उसके ऊपर चढ़ रहा होता है और किसी से अपनी रील बनवा रहा होता है। वो सेल्फी पॉइंट एक बन गया। फिर 20-22 वर्षों से ये जो अंबाला छावनी और अंबाला शहर है, ये एक ही शहर है, ट्विन सिटीज को कहते हैं। बहुत सारे लोग अंबाला छावनी में रहते हैं और अंबाला शहर जाते हैं काम करने के लिए। बहुत सारे लोग अंबाला शहर में रहते हैं और छावनी में वो आते हैं काम करने के लिए। स्कूल के बच्चे भी, जैसे ITI, पॉलिटेक्निक कॉलेजेस हैं, वहां पर काफी बच्चे वहां पढ़ते हैं, जाते अंबाला कैंट से हैं। और रास्ते में GT रोड पड़ती है, कितना हैवी ट्रैफिक है उसके ऊपर। तो इस बार बहुत अच्छा हुआ
कि सरकार ने मुझे ट्रांसपोर्ट विभाग दे दिया। तो ट्रांसपोर्ट विभाग दिया, पहले भी मुझे जो विभाग मिले, मेरी कोशिश रहती है कि उसका सबसे ज्यादा फायदा, काम तो मैं सारे हरियाणा में ही करना है और हरियाणा में ही करता हूं, लेकिन उसका फायदा मेरे शहर के लोगों को मिले। मुझे हेल्थ मिनिस्टर बनाया, मैंने सिविल अस्पताल बना दिया, कैंसर अस्पताल बना दिया। मुझे खेल मंत्री बनाया, मैंने बच्चों के लिए स्टेडियम बनवा दिए, फुटबॉल स्टेडियम बनवा के दिया, तैराकी का अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना के दिया, जिम्नास्टिक हॉल की मॉडिफिकेशन करवा के अंतर्राष्ट्रीय बनवा दिया, बैडमिंटन हॉल बनवाया। मुझे आयुष मंत्री बनाया, तो माला कैंट में मैंने पंचकर्मा सेंटर सुभाष पार्क के पास खुलवा के दिया। अब उसको बड़ा कर रहे हैं, उसको भी 50 बेड का अस्पताल बना रहे हैं। और मैंने अपने शहर में कई जगह पर योगशालाएं बनवा दी। सबसे बड़ी तो सुभाष पार्क के पास ही बनी हुई है। मुझे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री बनाया, तो जीटी रोड के ऊपर उत्तरी भारत का एक तो साइंस म्यूजियम कलकत्ता में है जो बहुत बड़ा है, उसी तरह का एक म्यूजियम जीटी रोड पर बन रहा है, उस पे काम चल रहा है और मैंने म्यूजियम पास करवा दिया। अब मुझे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया, तो पहले ही दिन जब अधिकारी मुझे मिलने आए तो मैंने कहा भाई अम्बाला कैंट और सिटी की लोकल बस सर्विस शुरू करो। और आपने देखा अभी कुछ दिन पहले हमने ये सर्विस शुरू कर दी। ये गांव भो से एक बस चलती है, बबियाल होते हुए टांगरी के बंदे की सड़क से होते हुए रास्ते में सारी कॉलोनियों को टच करती है, जगाधरी रोड पे आके फिर सारी बसें अब मैंने कह दिया उनको कि सुभाष पार्क से होके जाया करें, क्योंकि सुभाष पार्क हजारों लोग रोज आते हैं, लोगों ने भी आना होता है। तो सुभाष पार्क से होकर फिर वो अम्बाले शहर चली जाती है एसडीएम ऑफिस के पास से होकर। इसी प्रकार से दूसरी बस जो चलाई है वो कलरेडी से डिफेंस कॉलोनी से वो माली परेड से तोपखाना से फिर यहाँ पर आपके चौक पे आती है और यहाँ से चली जाती है। इसका भी मैं सोच रहा हूँ कोई रूट बन जाए तो इसको भी हम सुभाष पार्क तक कर दें, ताकि उधर से आने वाले लोगों को भी सुभाष पार्क में जाने का मौका मिले। और इसी प्रकार से तीसरी बस हम चला रहे हैं जो चंद्रपुरी से चलेगी, सुंदरनगर, मछोड़ा, शाहपुर, नंदेड़ा के बाद वो आ जाएगी बेरी फ्लोर मिल के सामने, ताकि जो पीछे की कॉलोनियां हैं वहां के लोगों के लिए वहां बस स्टैंड बना देंगे। वहां से वो भी सुभाष पार्क से होकर हमारे शहर जाया करेंगी। सुभाष पार्क एक ऐसा टर्मिनल बना देंगे जहां पर सारी बसें जाया करेंगे, ताकि लोगों को आने जाने में, आप देखते हो शाम को 5-6 हजार लोग रोजाना वहां पर आते हैं रिलैक्स होने के लिए, सैर करने के लिए। तो वो हमने ये चलाते थे। अब कल से मैं 5 धर्मशालाओं का मैंने कल उद्घाटन किया, शिलान्यास और 4 का आज करूंगा। ये अब आपका यहाँ पर किया है ताकि विकास का पहिया लगातार चलता रहे। जहन में बहुत काम है और अभी ये काम वैसे असूलन ये जो काम थे ये चुनाव से पहले हो जाने चाहिए थे। चुनाव के पहले से मैंने मंजूर करा रखे, चुनाव के पहले से इनके टेंडर हो चुके, लेकिन अब राजनीति में कई प्रकार की खींचतान होती है। कुछ लोग चाहते थे कि मैं ना जीतूं, तो उन्होंने काम रुकवा दिए थे कि भी ये काम मत करो, ये इससे ऐसे ही सड़कें भी लगभग 20 करोड़ रुपए की बननी थी, वो भी सारी रुकवा दी थी। पर अम्बाला की जनता तो महान है, अम्बाला की जनता अनिल विज को जानती है, इसलिए अम्बाला की जनता के ऊपर इन दुष्ट आत्माओं का असर नहीं पड़ा, किसी भी प्रकार से असर नहीं पड़ा। और आपने मुझे यहाँ से इतनी बड़ी जीत
7वीं बार जीतना। किसी को जाके बताओ ना, उसकी आंखें खुली रह जाती है। 7वीं बार दोबारा बताना जी, 7वीं बार करते हैं। और फिर मैं उनको बताता हूँ कि 4 बार तो मैं लगातार जीता हूँ। 2009 से लेकर 2024 तक के सारे चुनाव जीते हैं। चौका भी मारा मैंने, और ये इसलिए मारा है, मेरी कोई हैसियत नहीं और मैंने कोई चुनाव में भागा दौड़ी भी नहीं की। वो शांति से लड़ा मैं चुनाव। आधे शहर में तो शायद मैं वोट मांगने भी ना गया, आधे से ज्यादा शहर में वो तो थोड़ी बहुत एक्टिविटी करनी होती है, घूमते फिरते रहे, बाजारों में ही गया मैं, और कहीं नहीं गया। तो कोई भाग दौड़ नहीं की, क्योंकि मैं अम्बाला छावनी की जनता को जानता हूं। अम्बाला छावनी की जनता मुझे जान रही है, इसलिए अगर हम बिल्कुल भी ना जाते तो भी जनता जिताती, मुझे पता है। क्योंकि जनता आज चुनाव वाले दिन आके किसी ने क्या काम करा उसकी तरफ नहीं देखती। अब लोग बहुत समझदार हो गए। 5 साल वो निगाह रखते हैं आदमी को कि 5 साल क्या करा। ये नहीं कि चुनाव आ गया, नया कुर्ता, नया पजामा, नई जैकेट ले आए, नए जूते ले आए और झंडों के कपड़े ले आए, बैनर बना दिए। आजकल बैनर बनाने वाली भी कंपनियां आ गई हैं और बड़े बड़े नारे चला दिए, गाड़ियां चला दी। कोई असर नहीं पड़ता, कोई असर नहीं पड़ता। मैंने सारे हरियाणा के 90 की 90 सीटों का अध्ययन है मेरे पास। जीते वही हैं जो लगातार काम करेंगे। इसलिए हम तो जिस दिन नतीजा निकला था, अगले दिन ही सवेरे मैं ये जो हमारे बड़े बड़े काम हैं, जैसे शहीदी स्मारक बनता है, आपके सामने ये बैंक स्क्वायर कम शॉपिंग मॉल बन रहा है, मैं इन कामों को देखने चला गया। अखबार वालों को पता लग गया, ये भी पता नहीं कहां से रखते हैं, सुनते रहते हैं। तो वहां आगे कैमरा लगा दिया कि भी साहब रात को तो रिजल्ट निकला, अभी तो लोग उठे भी नहीं है। जो जीत गए वो देर से सोए और जो हार गए उनमें उठने की हिम्मत ही नहीं रही। और आज कल रिजल्ट निकला और आज आप कामों को देखने आ गए। मैंने कहा भाई 7 बार जीत गया, 8वीं बार का काम मैंने शुरू किया। मैं तो तिनका जोड़ता हूँ सारा 5 साल और उसके बाद लोगों से वोट मांगने जाता हूँ। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर काफी देर से बहुत साथी आते थे, इस वजह से नाता भी बहुत पुराना है। डॉक्टर साहब खड़े हैं यहाँ पर और यहाँ से बहन जी रही हैं और देश की इतने ऊंचे पद तक वो गई हैं। तो यहाँ के लोगों के साथ, सारों के साथ मिलना जुलना, बैठना सारों के साथ रहा है। पहले भी मैंने धर्मशाला बनवा के दिए हैं यहाँ पर। कितनी बनवाई है भाई? कह रहे 5 बन गई हैं। ठीक है जी। और सारे शहर में मैंने 150 बनवा दी। बिल्कुल बिल्कुल। 52 है जी, आप 150 कैसे लगा? 152 है वैसे, और 150 और ये जानवी घर बना के दिया, अच्छी बात है। सड़क के ऊपर है, पार्किंग का भी दोनों तरफ जगह है और अच्छा ये आपके काम आएगा। 30 लाख रुपए इसके लिए मैंने दिए थे, तो बहुत अच्छी बात।